आशिक रसूल सूफ़ी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती कादरी मोहम्मदी लिल्लाही मुंबई टिकरवी। दोस्तों, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इतने परिंदे पैदा किए हैं, जिसमें से एक परिंदा है बाज, जिसे लोग शाहीन भी कहते हैं। ये हर परिंदों से अलग परवाज़ रखता है। इसकी उड़ान इतनी हाई होती है, इतनी ऊंची होती है कि कोई परिंदा इसके लेवल में जाता ही नहीं। ये इतनी ऊंची उड़ान उड़ने के बाद भी इसकी निगाह ज़मीन पे रहती है, और इस तरह से रहती है दरिया में ज़मीन पे इसकी निगाह शिकार पर कि ये शिकार को फ़ौरन दबोच लेता है। इसके अंदर ऐसी कैफियत अल्लाह ने डाला है, इतनी क़ुव्वत और ताकत है, ये कभी किसी का किया हुआ शिकार मुर्दार नहीं खाता है। ये शिकार वो खाना पसंद करता है जो खुद करता है, खुद शिकार करता है और ख़ुद खाता है। भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन किसी का शिकार किया हुआ मुर्दार शिकार नहीं खाता है। तो इसने एक परिंदा होकर के अपना एक मेयार बनाया है कि हमें ऐसा करना है। आज इंसानों की बात बता रहा हूँ। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तुम अपनी उड़ान को क्यों नहीं भरते? आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में और दीगर तमाम फजूल बातों में, फजूल कामों में। बाप मालदार है इसलिए काम करने की कोई दरकार नहीं है, ऐसा नहीं है। बैठे बैठे कारून के ख़जाने भी खाली हो जाते हैं। बाप मालदार है, आप अपना हसियाना कब बनाओगे? आप अपने पैर पे खड़े कब होगे? आप अपनी मालदारी का कब हिसाब किताब बताओगे कि मैं भी मालदार हूँ? आप भी कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, काम कीजिए, आप भी बिजनेस करो, आप भी नौकरी करो, व्यापार करो, जिस लायक अल्लाह ने रखा है वो करो। फिर किसी से पूछो तो लोग बोलते हैं हमारे मेयार का काम ही नहीं मिलता, यानी हमारे लेवल का काम ही नहीं है। क्या तुम जानते नहीं हो बीबी खुदैसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल ले जा कर के मुल्क शाम की बाज़ार में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े रह के फ़रोग़ किया करते थे, बेचा करते थे। आपने बिजनेस किया है, आप करते थे। क्या आपको इल्म नहीं है कि आपका नबी बिजनेस करते थे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो? नहीं हो, नामुमकिन है, कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह के बाद है तो अल्लाह के रसूल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कीजिए। बाप के मालदार है तो उस पर हक तुम्हारा ज़रूर है, लेकिन तुम भी कुछ अपना बनाओ। इसी तरह से बाज़ लोग जिनके माँ बाप गरीब हैं, किसी वजह से नहीं बना पाए या गरीब रह गए, तो उनके बच्चे ताला भी देते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने क्या बनाया है मेरे लिए। बेवकूफ़ी तुम्हारी यही है कि तुम बना के बताओ ना। बाप जिस लायक था तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, परवरिश किया, बड़ा किया, परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, तुम करके बताओ ना। तुम अमीर करके बताओ और कुर्सी रखो कि ये मेरे बाप की कुर्सी है, बनाओ घर कि ये मेरे बाप का घर है, जैसे बाप ने तुम्हारे लिए बनाया है। तो बाज़ लोग इस तरीके से बच्चे बात करते हैं अपने माँ बाप के लिए कि तुमने किया ही क्या है। गलत बात है, ये कहना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और जुल्म है। माँ बाप के मुकाबले दुनिया की कोई नेमत नहीं है। माँ बाप के आगे कोई रहमत वाली बात नहीं। माँ बाप रहमत है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। आप अपने माँ बाप की कदर कीजिए, दिल मत दुखाइए। माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप का नाराज़ होना, अल्लाह फरमाता है मैं नाराज़ हूँ। तो जिसके माँ बाप ही नाराज़ हो और अल्लाह नाराज़ हो, तो उसके लिए दुनिया और आखिरत क्या है? कुछ नहीं है। और जिसके माँ बाप राज़ी हैं और अल्लाह राज़ी है, तो उसके लिए दुनिया आखिरत दोनों जहान बेहतर है। तो लिहाजा अपने माँ बाप से अगर कभी ऐसी कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लें, सुलह कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।